जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अभ्यास गंगा में। आज की क्लास में हम हिंदी व्याकरण के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो आप सभी के एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो आप सभी लोग क्लास को पूरा देखिएगा और क्लास के अंत में बताइएगा कि आपके 50 में से कितने प्रश्न सही हुए। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, रसोई घर में कौन सा समास है? हमारा ऑप्शन है अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास या फिर द्वंद्व समास। राइट आंसर है ऑप्शन बी, तत्पुरुष समास। रसोई घर में कौन सा समास है? तो तत्पुरुष समास। रसोई घर का समास विग्रह रसोई के लिए घर होगा और इसमें कौन सा समास है? तो तत्पुरुष समास। अगला क्वेश्चन, उर्दू किस भाषा का शब्द है? हमारा ऑप्शन है फारसी, अरबी, पश्तो या फिर तुर्की। राइट आंसर है ऑप्शन डी, तुर्की। उर्दू किस भाषा का शब्द है? तो तुर्की भाषा का। अगला क्वेश्चन, आकाश पाताल एक करना मुहावरे का सही अर्थ है? हमारा ऑप्शन है आकाश में उड़ना, घमंड करना, बहुत मेहनत करना या फिर किसी का नुकसान करना। राइट आंसर है ऑप्शन सी, बहुत मेहनत करना। आकाश पाताल एक करना मुहावरे का सही अर्थ इनमें से कौन सा है? तो है ऑप्शन सी, बहुत मेहनत करना। अगला क्वेश्चन, यथाशक्ति में समास है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है अव्ययी भाव समास, बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास या फिर तत्पुरुष समास। राइट आंसर है ऑप्शन ए, अव्ययी भाव समास। यथाशक्ति में कौन सा समास है? तो अव्ययी भाव समास और इसका समास विग्रह शक्ति के अनुसार होगा, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, निश्चय शब्द में कौन सी संधि है? हमारा ऑप्शन है गुण संधि, दीर्घ संधि, यण संधि या फिर विसर्ग संधि। राइट आंसर है ऑप्शन डी, विसर्ग संधि। निश्चय शब्द में कौन सी संधि है? तो विसर्ग संधि और निश्चय शब्द का संधि विच्छेद निह प्लस चय होगा। क्या होगा? निह प्लस चय। अगला क्वेश्चन, मरने के लिए तैयार हो जाना अर्थ देने वाला मुहावरा है। हमारा ऑप्शन है सिर पर खून सवार होना, सिर पर भूत सवार होना, सिर पर कफन बांध लेना या फिर आंखों में खून उतर आना। राइट आंसर है ऑप्शन सी, सिर पर कफन बांध लेना। मरने के लिए तैयार हो जाना के लिए उचित मुहावरा इनमें से कौन सा है? तो है ऑप्शन सी, सिर पर कफन बांध लेना। अगला क्वेश्चन, कान पर जूं ना रेंगना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कान पर जूं ना रेंगना मुहावरे का सही अर्थ इनमें से क्या होगा? राइट आंसर है ऑप्शन डी, बिल्कुल ध्यान न देना। कान पर जूं न रेंगना मुहावरे का सही अर्थ इनमें से क्या है? तो है ऑप्शन डी, बिल्कुल ध्यान न देना या फिर किसी बात का कोई असर न होना। अगला क्वेश्चन, अंतःस्थ व्यंजन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अंतःस्थ व्यंजन इनमें से कौन है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, या, रा, ला और वा। अंतःस्थ व्यंजन इनमें से कौन है? तो वह है या, रा, ला और वा। अगला क्वेश्चन, जो मर रहा हो के लिए एक शब्द है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो मर रहा हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? राइट आंसर है ऑप्शन बी, मुमूर्ष। जो मर रहा हो उसके लिए एक शब्द इनमें से कौन सा है? तो है ऑप्शन बी, मुमूर्ष। अगला क्वेश्चन, एक में तालव्य ध्वनियों का प्रयोग हुआ है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तालव्य ध्वनियाँ इनमें से कौन सी है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, चाचा। इनमें से किस शब्द में तालव्य ध्वनियों का प्रयोग हुआ है? तो चाचा में, क्योंकि चा वर्ण का उच्चारण तालव्य से होता है। बात करें पा फा बा भा मा की, तो इन वर्णों का उच्चारण ओष्ठ से होता है।
अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शब्द उत्तर का विलोम नहीं है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा शब्द उत्तर का विलोम नहीं है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, पूर्व। इनमें से कौन सा शब्द उत्तर का विलोम नहीं है? तो है पूर्व। और ऑप्शन में दिए हुए सभी शब्द उत्तर के विलोम हैं, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, आंखें बिछाना मुहावरे का सही अर्थ है? हमारा ऑप्शन है प्रायश्चित करना, आंखें थक जाना, उपेक्षा करना या फिर हृदय से आदर करना। राइट आंसर है ऑप्शन डी, हृदय से आदर करना। आंखें बिछाना मुहावरे का सही अर्थ इनमें से क्या होगा? तो हृदय से आदर करना। अगला क्वेश्चन, बीड़ा पाड़ी में कौन सा समास है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बीड़ा पाड़ी में कौन सा समास है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, बहुव्रीहि समास। बीड़ा पाड़ी में कौन सा समास है? तो बहुव्रीहि समास। अगला क्वेश्चन, तुम्हारे मुंह में घी शक्कर का सही अर्थ है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तुम्हारे मुंह में घी शक्कर मुहावरे का सही अर्थ इनमें से क्या होगा? राइट आंसर है ऑप्शन ए, ईश्वर करें तुम्हारा समाचार सत्य हो। तुम्हारे मुंह में घी शक्कर मुहावरे का सही अर्थ इनमें से कौन सा है? तो है ऑप्शन ए, ईश्वर करें तुम्हारा समाचार सत्य हो। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा बहुव्रीहि समास का उदाहरण नहीं है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा शब्द बहुव्रीहि समास का उदाहरण नहीं है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, राजपुरुष। इनमें से कौन सा शब्द बहुव्रीहि समास का उदाहरण नहीं है? तो है ऑप्शन डी, राजपुरुष। और राजपुरुष तत्पुरुष समास का उदाहरण है। इसका समास विग्रह राजा का पुरुष होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सूर्य का पर्यायवाची है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, अर्क। सूर्य का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा है? तो वह है अर्क। अगला क्वेश्चन, निम्न में से समष्टि का विलोम है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, व्यष्टि। समष्टि का विलोम शब्द इनमें से कौन सा है? तो वह है व्यष्टि। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा धनुष का पर्याय नहीं है? इनमें से कौन सा शब्द धनुष का पर्यायवाची शब्द नहीं है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, अस्सी। इनमें से कौन सा शब्द धनुष का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो वह है अस्सी। और अस्सी तलवार का पर्यायवाची शब्द है। किसका पर्यायवाची है? तलवार का। अगला क्वेश्चन, दोपहर में समास है? हमारा ऑप्शन है द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास या फिर कर्मधारय समास। राइट आंसर है ऑप्शन ए, द्विगु समास। दोपहर में कौन सा समास है? तो द्विगु समास। अगला क्वेश्चन, चाय किस भाषा का शब्द है? हमारा ऑप्शन है जापानी, चीनी, जर्मन या फिर पुर्तगाली। राइट आंसर है ऑप्शन बी, चीनी। चाय किस भाषा का शब्द है? तो चीनी भाषा का। अगला क्वेश्चन, कारण के अभाव में कार की उत्पत्ति होना किस अलंकार का परिचायक है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, विभावना अलंकार। कारण के अभाव में कार की उत्पत्ति होना किस अलंकार की परिभाषा है? तो विभावना अलंकार की। अगला क्वेश्चन, जिसे तत्काल उचित उत्तर या उपाय सूझ जाए के लिए एक शब्द है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसे तत्काल उचित उत्तर या उपाय सूझ जाए उसके लिए एक शब्द क्या होगा? राइट आंसर है ऑप्शन सी, प्रत्युत्पन्नमति। जिसे तत्काल उचित उत्तर या उपाय सूझ जाए उसके लिए एक शब्द इनमें से क्या होगा? तो प्रत्युत्पन्नमति। अगला क्वेश्चन, जो कम खर्च करने वाला है के लिए एक शब्द है? जो कम खर्च करने वाला है उसके लिए एक शब्द इनमें से कौन सा है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, मितव्ययी। जो कम खर्च करने वाला है उसके लिए एक शब्द इनमें से कौन सा है? तो मितव्ययी। अगला क्वेश्चन, अजीर शब्द का अर्थ है युवा,
आंगन, जरा अवस्था या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन बी, आंगन। अजीर शब्द का अर्थ इनमें से कौन सा है? तो वह है आंगन। अगला क्वेश्चन जंगम का विलोम शब्द है। हमारा ऑप्शन है पुष्ट, अस्थावर, स्थिर या फिर पूर्ण। राइट आंसर है ऑप्शन बी, अस्थावर। जंगम का विलोम शब्द इनमें से कौन सा है? तो वह है अस्थावर। अगला क्वेश्चन कारतूस किस भाषा का शब्द है? हमारा ऑप्शन है अरबी, फारसी, फ्रेंच या फिर तुर्की। राइट आंसर है ऑप्शन सी, फ्रेंच। कारतूस किस भाषा का शब्द है? तो फ्रेंच भाषा का। अगला क्वेश्चन भैरव छंद है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भैरव छंद कैसा छंद है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, अर्धसम्मात्रिक छंद। भैरव छंद कैसा छंद है? तो अर्धसम्मात्रिक छंद। अगला क्वेश्चन लिंग की दृष्टि से एक वाक्य शुद्ध है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लिंग की दृष्टि से एक वाक्य शुद्ध इनमें से कौन सा है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, दही खट्टा है। लिंग की दृष्टि से एक वाक्य शुद्ध इनमें से कौन सा है? तो है ऑप्शन बी, दही खट्टा है, क्योंकि दही पुल्लिंग शब्द है। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से अघोष महाप्राण ध्वनि है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अघोष महाप्राण ध्वनि इनमें से कौन सी है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, खा। अघोष महाप्राण ध्वनि इनमें से कौन सी है? तो वह है खा। अगला क्वेश्चन जगन्नाथ शब्द में सही संधि है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जगन्नाथ शब्द में कौन सी संधि है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, व्यंजन संधि। जगन्नाथ शब्द में कौन सी संधि है? तो व्यंजन संधि। इसके संधि विच्छेद की बात करें तो इसका सही संधि विच्छेद जगत प्लस नाथ होगा। क्या हो जाएगा? जगत प्लस नाथ। अगला क्वेश्चन वह व्यक्ति जो विद्यार्थियों को पढ़ाने का कार्य करता है वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द है। विद्यार्थी, शिक्षक, शिक्षार्थी या फिर छात्र। राइट आंसर है ऑप्शन बी, शिक्षक। वह व्यक्ति जो विद्यार्थियों को पढ़ाने का कार्य करता है वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द इनमें से कौन सा है? तो वह है ऑप्शन बी, शिक्षक। अगला क्वेश्चन तू डाल डाल मैं पात पात का अर्थ है। हमारा ऑप्शन है खतरा उठाना, आगे आगे चढ़कर दौड़ना, पेड़ पर चढ़कर खेलना या फिर चालाकी का जवाब चालाकी से देना। राइट आंसर है ऑप्शन डी, चालाकी का जवाब चालाकी से देना। तू डाल डाल मैं पात पात लोकोक्ति का सही अर्थ इनमें से क्या है? तो चालाकी का जवाब चालाकी से देना। अगला क्वेश्चन कारक के भेद हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कारक के कुल कितने भेद हैं? राइट आंसर है ऑप्शन डी, 8। कारक के कुल कितने भेद हैं? तो 8। अगला क्वेश्चन संस्कृत भाषा से हिंदी में बिना परिवर्तन के प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? हमारा ऑप्शन है तद्भव, तत्सम, देशज या फिर विदेशज। राइट आंसर है ऑप्शन बी, तत्सम। संस्कृत भाषा से हिंदी में बिना परिवर्तन के प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? तो तत्सम। अगला क्वेश्चन अद्भुत रस का अस्थायी भाव है। क्रोध, उत्साह, विस्मय या फिर भय। राइट आंसर है ऑप्शन सी, विस्मय। अद्भुत रस का अस्थायी भाव इनमें से क्या है? तो विस्मय या आश्चर्य। अगला क्वेश्चन जो अपनी जगह से ना डिगे वाक्यांश के लिए उचित शब्द बताइए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो अपनी जगह से ना डिगे वाक्यांश के लिए एक शब्द इनमें से क्या होगा? राइट आंसर है ऑप्शन सी, अडिग। जो अपनी जगह से ना डिगे वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? तो अडिग। अगला क्वेश्चन उल्लू सीधा करना मुहावरे का अर्थ क्या होगा?
राइट आंसर है ऑप्शन ए स्वार्थ सिद्ध करना, उल्लू सीधा करना। मुहावरे का सही अर्थ इनमें से क्या होगा? तो स्वार्थ सिद्ध करना या फिर अपना काम निकालना। अगला क्वेश्चन, निंदा का विलोम शब्द है स्तुति, राग, द्वेष या फिर सम्मान। राइट आंसर है ऑप्शन ए स्तुति। निंदा का विलोम शब्द क्या है? तो स्तुति या प्रशंसा। अगला क्वेश्चन, सारंग निम्नलिखित में से किसका पर्यायवाची शब्द है? राइट आंसर है ऑप्शन डी हिरण। सारंग इनमें से किसका पर्यायवाची शब्द है? तो हिरण का। अगला क्वेश्चन, दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राइट आंसर है ऑप्शन ए संधि। दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहा जाता है? तो संधि। अगला क्वेश्चन, दक्षिण का विलोम शब्द है। हमारा ऑप्शन है पश्चिम, वाम, पूर्व या फिर दायां। राइट आंसर है ऑप्शन बी वाम। दक्षिण का विलोम शब्द क्या होगा? तो वाम या उत्तर। अगला क्वेश्चन, संस्कृत के ऐसे शब्द जिन्हें हम ज्यों का त्यों प्रयोग करते हैं कहलाते हैं तत्सम, तद्भव, संकर या फिर विदेशज। राइट आंसर है ऑप्शन ए तत्सम। संस्कृत के ऐसे शब्द जिन्हें हम ज्यों का त्यों प्रयोग करते हैं उनको क्या कहा जाता है? तो तत्सम शब्द। अगला क्वेश्चन, ज्ञ वर्ण किसके योग से बना है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राइट आंसर है ऑप्शन ए जा प्लस इया। संयुक्त व्यंजन ज्ञ किसके योग से बना है? तो जा और इया के योग से। अगला क्वेश्चन, गरीबों की सहायता करो में गरीब शब्द क्या है? हमारा ऑप्शन है जातिवाचक संज्ञा, विशेषण, भाववाचक संज्ञा या फिर विशेष्य। राइट आंसर है ऑप्शन ए जातिवाचक संज्ञा। गरीब शब्द क्या है? तो जातिवाचक संज्ञा और गरीबी शब्द भाववाचक संज्ञा है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, परिवर्तन परिवार में उपसर्ग है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राइट आंसर है ऑप्शन ए परि। परिवर्तन और परिवार में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? तो परि उपसर्ग। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द इनमें से कौन सा है? राइट आंसर है ऑप्शन सी अंत्याक्षरी। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द इनमें से कौन सा है? तो है ऑप्शन सी अंत्याक्षरी। अगला क्वेश्चन, देशार्पण में कौन सा समास है? हमारा ऑप्शन है तत्पुरुष समास, द्विगु समास, अव्ययी भाव समास या फिर कर्मधारय समास। राइट आंसर है ऑप्शन ए तत्पुरुष समास। देशार्पण में कौन सा समास है? तो तत्पुरुष समास। और देशार्पण का समास विग्रह देश के लिए अर्पण होगा। अगला क्वेश्चन, संचारी भावों की संख्या कितनी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राइट आंसर है ऑप्शन ए 33। भरत मुनि के अनुसार संचारी भावों की संख्या कुल कितनी है? तो 33। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा है? हमारा ऑप्शन है प्लेटिनम, खटाई, ठंड या फिर मिठाई। राइट आंसर है ऑप्शन ए प्लेटिनम। इनमें से कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा है? तो है प्लेटिनम। अगला क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन, एक छंद में कितने चरण होते हैं? हमारा ऑप्शन है 4, 6, 8 या फिर 10। राइट आंसर है ऑप्शन ए 4। एक छंद में कितने चरण होते हैं? तो 4 चरण। तो आज के क्लास में बस इतना ही और आप सभी लोग बताइएगा कि आपके 50 में से कितने प्रश्न सही हुए। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।